हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपने स्ट्रेट लाइन का वन शॉट लाकर हमारी बहुत हेल्प किया है। सर प्लीज कॉनिक सेक्शन के भी एक वन शॉट वीडियो ला दो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर ले। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब हम कॉनिक सेक्शन के ऊपर भी एक वन शॉट वीडियो बनाते हैं। चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कॉनिक सेक्शन के ऊपर है और उसे कैसे सोल्व करना है। लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था कि कॉनिक सेक्शन के एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगाया था और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई है कि सर मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, बट सर एक बार आप भी अपने अकॉर्डिंग सोल्यूशन करके हमें रिवाइज करवा दीजिए। तो आज हम क्वेश्चंस को टिक लगाएंगे, साथ साथ में उसके सोल्यूशंस भी करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, करना कैसे सोल्यूशन उसका। तो यहां आपको प्रैक्टिस के नाम पे एग्जांपल 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कॉपी के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है। लेकिन मैं कौन सा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन सोल्व करूंगा जिससे आपका इस पूरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले सोल्व करते हैं 11.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या गिवन है, हमें बताना है कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या, सर्कल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस का 8x प्लस 10y माइनस का 12। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर। कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर कहता है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और हम ऐसा क्यों करना है इसके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो पहले करना क्या है, x², मतलब x वाले टर्म्स को लिखना है एक साथ, फिर लिखना है y वाले टर्म्स को एक साथ, और जो बच गया वो इक्वल के उस साइड ले जाओ। तो -12 बच गया, उधर जाके +12 हो गया। ओके, सबको समझ में आ गया इतना? ओके, अब करना क्या है, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लास 12 के इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा ही काम आएगा आपके क्लास 12 के इंटीग्रेशन में, तो ध्यान देना है। ठीक है, तो x² माइनस 8x, अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 8 है, 8 का जो हाफ होगा मतलब 4 का स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ये आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ का मतलब 8 का हाफ क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस करना है, 4 का स्क्वायर माइनस करना है। सिमिलर y का भी करना है, y² माइनस 10y, 10 का हाफ क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे, अब 5 का स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास 12। क्लियर? तो इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप। तो हमने फर्स्ट स्टेप को सीख लिया है। ओके, अब क्या करना है, ये हमारा a है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हमारा बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये? a माइनस b का होल स्क्वायर। बचा क्या, माइनस का 4 का ये ऐसे रह जाएगा। सिमिलर वहां पे भी ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस का 5² इक्वल में 12। अब क्या करना है, जितने भी हमारे पास होल स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट में रखना है, अब बाकी सबको राइट में ले जाना है ताकि प्रॉपर सिंप्लीफाई हो जाए। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल में 12 प्लस 25 प्लस 16। बोलोगे ये कहां से आ गया? तो माइनस का 25 यहां जाकर प्लस का 25 हो गया, माइनस का 16 वहां जाके प्लस 16 हो गया। अब बोलोगे प्लस 25 प्लस 16 कहां पर है? बेटे 5 का स्क्वायर, सिंपल है, पता है। नाउ ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको सॉल्व करना है, इनको ऐड कर लो। ठीक है, आप लोग आराम से इसको ऐड कर लो। ठीक है, 7 3 प्लस 16 आप लोग प्यार से ऐड करना। ठीक है, मुझे इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे एक एक स्टेप चाहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। 7 6 13 4 1 5, तो हमारा ये आ गया 53। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल में 53। अब अगर ये होल स्क्वायर में ये भी होल स्क्वायर में, तो ये भी रूट या स्क्वायर में होना चाहिए, तो हम इसे लिख लेंगे ऐसे, रूट 53 का होल स्क्वायर। नाउ हमने क्या सीख लिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का आना बहुत जरूरी है, बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर के आप इंटीग्रेशन जो फ्यूचर में इंटीग्रेशन पढ़ोगे क्लास 12 में वो आपको नहीं आएगा, सर्कल तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, सर्कल के अंदर हर जगह क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। क्लियर? अब ऐसा हमने क्यों किया है अब वो समझते हैं उसका मतलब। ओके, हाँ, तो हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन के सर्कल को लिखना है। क्या होता है सर्कल का इक्वेशन? जो होता है x माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। ये बच्चे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम आ रहा है, फ्यूचर में बहुत बार काम आएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कहां काम आएगा? क्लास 12 के चैप्टर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये काम आएगा। मतलब कॉनिक सेक्शन जितना भी हम पढ़ेंगे ना इस बार चैप्टर के अंदर, कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, ये सब का सब 12th क्लास में रिपीट होगा। ठीक है, बट इतना डीपली नहीं होगा, इनका यूज होगा फ्यूचर में। ठीक है, चलो इससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमें क्या दिख गया, जहां h है क्या दिखना है 4, तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, एंड k इक्वल टू आ गया हमारे पास, k आ गया हमारे पास 5। तो सेंटर हमारा हो गया 4,
5, ये रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया √53। अब आप लोग इसे आराम से नोट कर लो। अब 11.1 का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका एग्जाम में आना बहुत जरूरी है, वो अगर एग्जाम में नहीं आएगा समझ लेना कि भाई सर्कल नहीं आ रहा आपके एग्जाम में। तो एग्जाम के अंदर सर्कल का ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10, 11 एंड एन एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, 10, 11 इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है, आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो हम इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं मैं 10, आप लोग क्वेश्चन को नोट करो। हमें गिवन है कि एक सर्कल है जो पास हो रहा है 4,1, हम बनाते हैं एक सर्कल जो कि पास हो रहा है 4,1 से एंड 6,5 से। क्लियर? और ये लाइन जो है एक पास हो रहा है सेंटर से, जहां पे क्या है H एंड K। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है हमारे पास 4x + y = 16। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है जो कि 4,1 पॉइंट से पास हो रहा है, 4,1 से एंड 6,5 से पास हो रहा है, एंड जो एक लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है। इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब करना कैसे है समझाता हूं। पहले क्या करना है आपको, हमें इक्वेशन यूज करना है सर्कल का, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। चलो पुट करते हैं। तो x क्या है हमारे पास 4 - h का होल स्क्वायर, और k हमारा, और क्या होता है y हमारा 1 है, 1 - k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। क्लियर? ठीक है, जैसे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2h, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2h 2ab r स्क्वायर। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। देखो अच्छे से देखना, a स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या होगा, 6 एंड 5, 6 - h का होल स्क्वायर 5 - k का होल स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस का 2ab 12h, फिर a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस का 10k इक्वल में r स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दोनों इक्वेशन के अंदर r स्क्वायर सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, दोनों इक्वेशन को साथ लिखते लिखते क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 का h स्क्वायर माइनस 8h + 1 + k स्क्वायर माइनस 2k 36 + k स्क्वायर माइनस का 12h + 25 + k स्क्वायर माइनस का 10k। ये हमारा आ गया। क्लियर? मतलब दोनों में r स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, ये रहा h स्क्वायर, दोनों के अंदर h स्क्वायर चला गया, और क्या है k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 16 बच गया माइनस 8h बच गया, जो बच गया उसे लिखते हैं आराम से। तो हमारे पास क्या बच गया, 16 माइनस 8h + 1 माइनस 2k इक्वल टू 36 माइनस का 12h + 25 माइनस का 10k। तो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिला है, इसे पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, पहली बात ये माइनस का 8h है, यहाँ पे माइनस का जाके +12h हो जाएगा इस बगल, LHS आकर लेफ्ट साइड आकर, और यहाँ पे माइनस 2k है, यहाँ जाएगा तो +10k, ये हो जाएगा इक्वल में क्या है 36 एंड 25, ये दोनों यहाँ पे सेम के सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या है 16 है, यहाँ के -16 हो जाएगा, +1 है -1। क्लियर? तो अब इसको आप लोग खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या सॉल्व करना है इसको। आप लोग वीडियो को पॉज करो, यहाँ से क्वेश्चन बनाओ h और k के फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, देखते क्या होगा। ये हमारा हो गया 4h, ये हो गया हमारा 8k। क्लियर? ये 4h हो गया, ये हमारा हो गया 8k इक्वल में क्या बच गया हमारे पास, 36 में से 16 गया 20, 25 में से 1 गया तो 24। क्लियर? इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 44। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, 4h + 8k इक्वल में 44। यहां से मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा तो ये h + 2k इक्वल में 44, ये कट गया 11, h + 2k इक्वल में 11। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन हमें गिवन है, ये हमारा क्या है फोर्थ इक्वेशन, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, और सेंटर में क्या है h k, तो हमारा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा 4h
प्लस के इक्वल में क्या है 16, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। देखो बेटे, जो ये लाइन है ना वो पास हो रहा है सेंटर से। अगर कोई भी चीज कहीं से पास होता है इसका मतलब एक्स वाई की जगह पे वो पॉइंट आ सकता है। जैसे कि हमने 4 and 1 एक्स वाई की जगह यूज किया, 6 and 5 एक्स वाई की जगह यूज किया। सिमिलर एच और के भी क्या है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट है। तो जहां एक्स है के आ गया, एच आ गया, जहां वाई है के आ गया। इस तरीके से हम पासिंग पॉइंट को एक्स वाई की जगह पे लिख सकते हैं। चलो इक्वेशन 3 and 4 को सोल्व करते हैं पूरा। इक्वेशन 3, 4 को आप लोग खुद सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो, कैसे भी कर लो, सोल्व कर लो। अब देखो हमें इनको सोल्व करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों लिखेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों करना है, इक्वेशन 4 को, सॉरी इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है 2k, यहाँ पे क्या 1k। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो h का कोफिशिएंट सेम हो या फिर k का। ओके करते हैं, ये सेम का सेम रहेगा, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8h 2k 32, 8h 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 2 से किया। अब करते हैं सॉल्व, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ठीक है, ये गया। अब ये बच गया माइनस का 7h इक्वल में, ये हमारे पास हो गया 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 21, अब माइनस माइनस कट गया, 7 से कट गया 3, तो हमारा h कितना आ गया 3। ये रहा हमारा इक्वेशन, h 3 आ चुका है। अब क्या करना है, हमें निकालना है k, तो यहां पुट करेंगे। अगर हम यहां पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें h की वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस k इक्वल टू क्या है 16, 16 है ना, जैसे k निकल जाएगा 16 माइनस का 12 इक्वल में 4। देखो ये हो जाएगा 12 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास h आ गया 3, k आ गया 4, तो हमारा सेंटर का पॉइंट हो गया 3,4। तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा लेंथी है, लेकिन बेटे क्या करें, 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता जाता है, तो भाई सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि इससे ना इंसान कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्रैक्टिस होता है और नंबर भी आता है। ठीक है, क्लियर। हमारा 3 और 4 आ गया, एच ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए एच के, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए एच के एंड आर का होना जरूरी है, जिसमें से हमने एच निकाल लिया है, के निकाल लिया है, बचा हमारे पास आर, इसका निकालना रह गया है। तो आर कैसे निकालेंगे बताता हूं, ठीक है। तो हमारे पास आर का एक फॉर्मूला होता है, जिसके यहां लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों पॉइंट है ना, इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बीच का डिस्टेंस क्या है आर, तो हम लेंगे आर स्क्वायर इक्वल में क्या होगा 6 माइनस एच, 6 माइनस एच, एच कितना है हमारे पास 3 होल स्क्वायर, और 5 माइनस के, 5 माइनस के हमारा क्या है 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10। तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया 10। तो फाइनली हमारे पास एच के आर तीनों आ चुका है। अब हम फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। फाइनल इक्वेशन क्या होता है, या देखना, x माइनस एच, ये होता है फाइनल इक्वेशन, y माइनस के एंड आर स्क्वायर क्या है 10। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो हमें इतना इक्वेशन को निकालने के लिए हमने तो झमेला पाला, इतना कुछ सीखा, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, इसी को नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, एग्जांपल 4, ये तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 3 एग्जांपल में से एक एग्जांपल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो। बच्चों देखो, जो बुक में आंसर होता है इसका ये होता है कि भाई ये प्रॉपर सॉल्व होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आपका जो एक और आंसर आएगा, ठीक है। मतलब आंसर ये भी सही है, बट इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा, ताकि आपका एनसीईआरटी का आंसर मैच हो जाए। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके, तब आपका एनसीईआरटी आंसर मैच हो जाएगा, वरना यहां तक भी हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है पैराबोला। मैं थर्ड तो नहीं बोल सकते, मतलब इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन वो है पैराबोला का। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लगा लो वैसे क्वेश्चन में 11, 12 में से कोई एक ना एक आप एग्जाम में आता रहता है। वैसे 11.2 जो एक्सरसाइज है वो सारे करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस आधे घंटे का काम है, बस प्रैक्टिस करना। बट इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। कि क्या करना है, हमें गिवन है, देखो वर्टेक्स हमारे टॉपिक में ना, मतलब हमारे सिलेबस में वर्टेक्स 0, 0 ही है, ठीक है। हमारे सिलेबस में आईटी जेईई या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तब वर्टेक्स चेंज होता है, ठीक है। बट हमारे में सिलेबस यही है। ये बोल रहा है कि एक पैराबोला है, मैं समझा, तो पैराबोला होता क्या है, हमें पता है भाई, ऐसा होता है पैराबोला। अगर ऐसे है तो एक पैराबोला यू होगा, दूसरा पैराबोला, मतलब 4 पैराबोला का पूरा शेप होता है, ठीक है। हमें इधर तो मतलब नहीं है, बट डायग्राम समझना चाहिए कि पैराबोला होता क्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2,3 एक पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3। अब पासिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं एक्स एंड वाई, ये सबको पता है भाई साहब, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है एक्स, वाई, मतलब जहां एक्स होगा 2 लिखना, जहां वाई है 3 लिखना है। और क्या बोला अलोंग एक्स एक्सिस, ये याद रखना, मेन मुद्दा ये है। क्या लिखा है एक्स
एक्सिस, हमें क्या कहा गया है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो पैराबोला का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल में 4ax। अगर यहाँ y होता, अगर मान लो यहाँ पे होता y एक्सिस, क्या होता, अगर लिखा होता y एक्सिस तो इक्वेशन होता x स्क्वायर इक्वल में yax। तो ये आपको ध्यान रखना है 4ax y x स्क्वायर इक्वल में 4ay। तो हमें ये ध्यान रखना है गिवन क्या है, अगर x एक्सिस गिवन है तो y के ऊपर स्क्वायर आएगा, y एक्सिस गिवन है तो x के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, या y एक्सिस है ना, मतलब जो होगा इसका इक्वेशन ये वाला होगा, ठीक है। तो जब भी लिखा हो जो एक्सिस गिवन होगा उसका उल्टे पर स्क्वायर आएगा, ये ट्रिक है, पैराबोला को याद रखने का ट्रिक है कि भाई साहब जिस एक्सिस की बात कर रहा है उसका पॉजिटिव वाले पे स्क्वायर लगा दो, मतलब x की बात कर रहा है y पे लगा दो, y की बात कर रहा है तो x पे लगा दो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है हमारा, इनको तो मिटा देते हैं, काम करिए अपने। अब इसमें पुट करना है xy की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास 3, तो हमारे यहां से हो गया 9, 4 2 8, 8a, a का वैल्यू हो गया 9/8, ये हमारा हो गया एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस की बात करें तो y पे स्क्वायर लगाना है, हमें समझ में आ गया है। फिर हमने a की वैल्यू निकाल लिया, अब क्या करना है, a की वैल्यू को यहां पुट करना है, तो y स्क्वायर इक्वल में 4ax। तो मेन मतलब क्या था, मेन मोटिव था हमारा a का वैल्यू फाइंड करना, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2y स्क्वायर इक्वल में 9x, ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया, क्लियर। तो मेरा ये क्वेश्चन करवाने का मेन मोटिव ये था कि भाई साहब अगर x एक्सिस गिवन है तो y पे स्क्वायर आएगा और 4ax, अगर y एक्सिस गिवन है तो x स्क्वायर इक्वल में 4ay। बस ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा ना तो आप एग्जाम में आराम से पैराबोला का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसे आराम से नोट कर लो। तो अब हम आ चुके हैं 11.3 में, तो 11.3 के अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, काम का है। इन तीनों में से कोई एक प्रैक्टिस कर लेना और इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस कर लेना और ये दोनों प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्या करवाऊंगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों को पता भी नहीं होता, मतलब बच्चे पढ़ के जाते हैं नहीं जाते हैं पता नहीं चलता मुझे, बट ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन नंबर 19-20 बहुत इंपॉर्टेंट है इस इलिप्स के अंदर। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी मैं टिक लगा दे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलो तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, एक सेंटर है एट 0 0, देखो पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 होता है, इलिप्स में सेंटर 0 0 होता है, हमारे सिलेबस में ना सेंटर 0 0 ही गिवन है, वर्टेक्स 0 0 ही गिवन है, सिलेबस में से बाहर का नहीं है। मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस, अब ध्यान देना, मेजर एक्सिस क्या बोला मैंने, मेजर एक्सिस क्या है हमारे पास, y एक्सिस, y एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का मतलब क्या, ध्यान रखना, मेजर एक्सिस का मतलब क्या है कि y स्क्वायर के नीचे आएगा a स्क्वायर, ये ध्यान देना, जो मेजर एक्सिस होगा ना उसी के नीचे a आएगा, ये मत समझना कि a का मतलब जो x के नीचे आता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत है, ये दिमाग लगाना है, अच्छे से पढ़ना है। मैंने क्या बोला, जो भी मेजर एक्सिस होगा उसके नीचे ही a स्क्वायर आएगा और जो माइनर एक्सिस होगा उसके अंदर b स्क्वायर आएगा, a हमेशा उसके नीचे आएगा जो मेजर एक्सिस होगा, साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। यहां देख लो, यहां मेजर एक्सिस क्या है, x एक्सिस, तो यहां पर क्या आएगा, a स्क्वायर जो आएगा x स्क्वायर के नीचे आएगा, ठीक है। बस आपको ये समझ में आना है कि भाई जो मेजर एक्सिस होगा उसके नीचे a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, यहां y मेजर एक्सिस है, यहां होगा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल में 1, ये याद रखना। अगर यही सब होता हाइपरबोला में तो यहाँ प्लस की जगह होता माइनस, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा सा डिफरेंस है, 19-20 का अंतर, जो बच्चे हमारे बड़े लोग बोलते हैं भाई 19-20 का अंतर है, हाइपरबोला इलिप्स में यही अंतर है, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ तक इक्वेशन बन चुका है। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है पासिंग में 3,2, अब पासिंग पॉइंट दूसरा क्या है 1,6। चलो जहां x y हमें पासिंग पॉइंट पुट करना है, पासिंग पॉइंट पुट करना है, चलो करते हैं। तो हमारा x क्या है 3, तो 9 अपॉन b स्क्वायर, बोलोगे 9 कैसे आ गया, 3 का स्क्वायर 9, और y क्या है 2, तो 4 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या क्या मैंने, जहां x है मैंने यहां पुट कर दिया और जहां y है मैंने यहां पुट कर दिया, x y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो 3 का 9 हो गया, 2 का 4 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम करके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा होगा ये 9 को a से करेंगे तो 9a स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो 4b स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऐसा इक्वेशन बन चुका है। अब यहाँ से हमारा एक फाइनल इक्वेशन बन के आएगा, क्या आएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर इस पॉइंट को पुट करेंगे और हमारा सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगा। चलो करते हैं, 1 and 6, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन b स्क्वायर 6, 36 अपॉन a स्क्वायर इक्वल में 1, करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर 36b स्क्वायर प्लस
36 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल में 1, ये हो गया हमारा ऐसा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। क्लियर? देखो बेटे थोड़ी राइटिंग गंदी है मानता हूं, तो आप मैं बोल बोल के बता ही रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो अभी हमने सर्कल के अंदर हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया था, याद है? आर स्क्वायर इक्वल में था, फिर से आर स्क्वायर इक्वल में था, तो हमने इक्वल लिख के कंपेयर किया था। सेम काम यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। आप लोग भी कर लो, अगर आप लोग समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो जब तक मैं सॉल्व करता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे क्या है 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ए वालों को साथ में कर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस का 9 ए स्क्वायर, अब बी वालों को ऐसा कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस का 36 बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से हमारा लगा माइनस का 8 ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का 32 बी स्क्वायर, जिससे कि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 8 को काटेंगे 4 टाइम्स में, तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल में आ गया 4 बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। तो क्या आ गया ए स्क्वायर इक्वल में क्या हो गया 4 बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा ना, तो जहां जहां ए स्क्वायर है पुट करना क्या 4 बी स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई 4 बी स्क्वायर हमने यहां पुट कर दिया, अब यहां पे तो सेम ही रहेगा ऐसे ही, और यहां पे भी पुट करना पड़ेगा 4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे जिससे वो बी स्क्वायर काट सके, बस इनको ऐड भी कर सकते हैं। 9 4 जा 36 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल में 4 बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, यहां से हमारा हो गया 40 बी स्क्वायर इक्वल में 4 बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, तो यहां से एक बी स्क्वायर गया, 4 से 40 गया, 10 बच गया, तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 10, ये हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट करके हम निकालेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे पुट करके, ये रहा, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 10 मतलब 40, तो ए स्क्वायर का हमारा वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। तो इस हिसाब से हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल में 1। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके जो निकाला था हमने, तो पुट करते हैं, तो पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हमारा 10 था, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये हमारा 40 था, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लो, वही एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी सही है, पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए इंसान को। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, तो ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में 1 है, तो हमारे पास आएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 40। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर आ चुका है इलिप्स का। वैसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो हाइपरबोला का बेस होगा, फिर इसके बाद हमारा ये जो सीरीज था क्वेश्चन का कॉलिंग सेक्शन का वो हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो आप लोग इसे। हमारा 11.4 का, इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनमें से कोई एक दो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 और 15 इन दोनों क्वेश्चनों को तो बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार, ठीक है। इनमें से एक मैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके बताता हूं क्या है क्या नहीं है। जैसे गिवन है कि फोकस हमारा क्या है 0, प्लस माइनस √10, तो फोकस जो हमारा है 0, प्लस माइनस √10, तो जो ये x है ये y है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है फोकस जो है वो y पे गिवन है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है y इज मेजर एक्सिस। क्या गिवन है कि y क्या है हमारा मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो अगर y मेजर एक्सिस है तो हाइपरबोला का रूल है, अगर y मेजर एक्सिस है तो y पहले आएगा, इसके नीचे a स्क्वायर आएगा, माइनस का x स्क्वायर होगा, उसके नीचे b स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। मतलब जो मेजर एक्सिस होगा वो माइनस से पहले आएगा। कहने का मतलब ये है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेजर एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे गिवन है फोकस हमें y एक्सिस पे गिवन है, अगर फोकस y एक्सिस पे गिवन है इसका मतलब y मेजर एक्सिस है, अगर y मेजर एक्सिस है तो वो माइनस से पहले आएगा, अब माइनस से पहले y आएगा तो उसके नीचे a आएगा। हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, जो मेजर एक्सिस होगा ना उसके नीचे ही a स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना, चाहे a छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है। अब पासिंग पॉइंट क्या हमारे पास, पासिंग पॉइंट हमारे पास है 2 3, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, यहाँ पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस 2 4 4 b स्क्वायर इक्वल में 1,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर। तो इसको इससे करेंगे 9b², इसको इससे करेंगे 4a² इक्वल में 1, नीचे भी आएगा a² b²। प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद 9b² माइनस का 4a² इक्वल में a² डॉट b²। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन बना है तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन बनेगा, दोनों को सोल्व करेंगे, a² और b² की वैल्यू फाइंड होगी। तो सेकंड इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे क्या, हमें c की वैल्यू गिवन है √10 और हमारे पास इक्वेशन है c² इक्वल में a² प्लस b²। यहां पुट करते थे, c² का मतलब हो जाएगा 10, जो हो जाएगा a² प्लस b²। तो ये हमारे से आ गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। वही एलिमिनेशन मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं क्या सोच रहा हूं कि क्या करूं, यहां से निकालूं मैं a² की वैल्यू। तो a² की वैल्यू क्या आएगा, यहां से 10 माइनस का b², उसको मैं यहां पुट कर दूं जहां जहां a² है, तो क्या पता काम बन जाए। चलो पुट करते हैं, 9b² माइनस का 4 a² का मतलब क्या हो गया 10 माइनस का b² इक्वल में a² b²। चलो करते हैं, 9b² माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस 4b² इक्वल में a² डॉट b²। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करें, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 9 4 13 b² माइनस का 40 इक्वल में, अच्छा a² यहां भी तो है, हम यहां भी a² की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस का b², ऐसे। चलो इसे फटाफट सोल्व करते हैं अब। तो यहां से हमारा क्या बन सकता है, 13b², ये हमारा आ जाएगा माइनस का 40 इक्वल में 10b² माइनस का b का पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13b² माइनस का 10b², ये प्लस का आंसर माइनस हो गया, और माइनस का प्लस b की पावर 4 और माइनस का 40 इक्वल टू 0। कुछ नहीं मैंने किया है, इन दोनों टर्म्स को इस बगल ले आया ताकि हमारा इक्वेशन को सॉल्व हो सके। ठीक है, चलो और फटाफट सॉल्व करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो होगा 3b² प्लस b की पावर 4 माइनस का 40। इसको अरेंज करते हैं, पहले सबसे बड़ी पावर आएगा, फिर छोटी पावर, फिर कांस्टेंट नंबर। b की पावर 4 3b² माइनस का 40 इक्वल टू 0। अब देखो कहीं ना कहीं हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हम क्या करेंगे, b² को लेट कर लेंगे t से। ठीक है, लेट कर लेंगे, b² क्या है t, तो हमारा बन जाएगा t² प्लस 3t माइनस का 4t इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं। मैंने एक वीडियो में ना, स्ट्रेट लाइन के वन शॉट वीडियो में ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बताया, तरीका बताया था मैंने। आप वो लोग वो वीडियो देखना आप लोग, आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हमें चाहिए 40। क्या चाहिए हमें चाहिए 40। तो हमें कैसे कैसे ब्रेक करना है ध्यान देनी है। तो ये 20 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 4, इनके अलावा और कोई तरीका है 40 लाने का। ठीक है, चलो हमारा काम तो यहीं से बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 3। 8 में से 3 गया तो 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, मतलब हमारा ये वाला फैक्टर काम आ सकता है। यहाँ यूज करते हैं t² प्लस 8t, ठीक है, माइनस का 5t माइनस का 40 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, कॉमन आएगा t प्लस 8। यहां क्या कॉमन आएगा 5t प्लस 8। अब बोलोगे ये कैसे कॉमन आया, कुछ नहीं, इन दोनों में t था तो t कॉमन आ गया। इन दोनों के अंदर ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, तो मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बाहर वाले नंबर को एक साथ लिख लो, t माइनस 5, अब अंदर वालों को एक साथ। ठीक है, तो t हमारा आ गया 5 और माइनस 8। ये प्लस का माइनस का प्लस हो गया, या प्लस का माइनस हो गया, तो t की हमारी दो वैल्यू आ चुकी है, जिसमें से नेगेटिव वाली नॉट पॉसिबल है। क्या ये लिखेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल क्यों हो गया, इसके पीछे मैं रीजन समझाता हूं आप लोगों को कि एक नॉट पॉसिबल क्यों हो गया ऐसा भाई साहब, ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो t का मतलब क्या माना था हमने, b²। तो b² हमारा आ गया 5 एंड b² आ गया हमारे पास माइनस का 8 है, तो b यहां से आ जाएगा √-8, जो कि नॉट पॉसिबल है। रूट के अंदर नेगेटिव आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम b² की वैल्यू क्या लेंगे 5। अब b² की वैल्यू आ चुका है ना, अब हम निकालेंगे a² की वैल्यू। तो a² क्या था हमारे पास, a² इक्वल में था 10 माइनस का b², तो हमारे पास 10 माइनस का 5 इक्वल टू 5, तो हमारे पास a² भी क्या कितना आ गया 5। तो a² और b² आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे उसका इक्वेशन। क्या इक्वेशन था हमारे पास था y मेजर एक्सिस, तो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन
बी स्क्वायर जो कि 5 है इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 5। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बेटे आज हमने कोनिक सेक्शन के 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आपका एग्जाम होता है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को मैच करना कि हाँ सुनील सर ने इन क्वेश्चन को करवाया था, हमारे एग्जाम में आए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।